मैं विजेंद्र भैया भारतवर्ष में जो है जन्म लेके मैं अभिभूत हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। ये भारत भूमि पुण्य भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये मुनियों की भूमि है, ये गुरुओं का देश है। गुरु बिन भवनिक तरई न कोई, जो बिना शंकर सो हो। गुरु के बिना कोई भी आज तक भवसागर से पार नहीं हुआ। तो गुरु वो है गुमीज अंधकार रूमीज प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है, जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। वास्तव में गुरु वो है। तो पहले हम दादा और दादी, नाना नानी के पास बैठ के उनके जो पुरानी बातें थी, उनकी जो अच्छाई थी, वो जब कहानी और किस्सों के द्वारा हमको बताते थे, तो वही कहानी और किस्से आज हमें याद हैं और हमारा जीवन सफल है। आप देख रहे हो, हम योग भी करते हैं तो निरोगी रहते हैं। तो करें योग और रहें निरोग। तो आज सुबह सुबह हमने योग किया, कल भी आपने देखा था, कल हम ट्रेनिंग किया, यानी हमने योग की प्रशिक्षण लिया, क्योंकि जो 21 जून आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ये 12वां हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक उत्सव मनाने जा रहे हैं 21 जून को। तो उसी की तैयारी चल रही है युद्ध स्तर पर। शासन प्रशासन संत महापुरुष सभी लोग जो है मतलब इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और हम भी तैयारी में लगे हुए हैं। हम भी कल हमने प्रशिक्षण लिया और आज हम देखो ये हुई है योग पैड, इसको जो है इस पे बैठ के हम जो योग भी कर रहे हैं, और योग करने के बाद अब हम जो है निरोगी तो हैं ही हैं, तो अब स्वस्थ रहने का भी हम आपको कारण बताएंगे। क्योंकि मेरे गुरुवर, क्योंकि गुरुओं का देश है, तो मेरे गुरुवर तेरे दर हो मेरा सर, मेरे गुरुवर तेरे दर हो मेरा सर, बस यही सिलसिला उम्र भर हो। मेरे गुरुवर तेरे दर पर हो मेरा सर, बस यही सिलसिला उम्र भर हो, यानी उम्र भर यही सिलसिला रहे। क्योंकि मार्ग भी तुम मंजिल भी तुम, मार्ग भी तुम हो और मंजिल भी तुम हो, जीत भी तुम हार भी तुम, जीत भी तुम हो और हार भी तुम हो, अंत और आरंभ भी तुम। हे गुरुवर मेरे अंत और आरंभ भी तुम हो। जो गुरु वो होता है गुमीज अंधकार रूमीज प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही तो गुरु है। तो मुझ में समाये हर क्षण हो तुम, जब बोध यह करा ही दिया, जब बोध यह करा ही दिया, किसने? गुरुवर ने। तो मुझको तुमने अपना ही लिया। हे गुरुवर मुझको तुमने अपना ही लिया। अब भक्ति यात्रा को पूर्ण करो, अब भक्ति यात्रा को पूर्ण करो, मुझ में सच्चे शिष्य के सद्गुण भरो, मुझ में सच्चे सद्गुरु के गुण भरो। हे गुरुवर मुझे तुम अपना बना लो। क्योंकि जब गुरुदेव के चरणों में सिर रख देता है एक शिष्य, तो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, गुरुदेव हे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, तो दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का। तो आप एक तो योग जरूर करें। जब योग करेंगे तो निरोगी बनेंगे। जैसे मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, इस उम्र में भी आप देखते हो मैं, लेकिन अब आपको मैं क्या है, क्योंकि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कभी, और जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचते हैं अनुभवी। तो मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि अनुभव से ही व्हाट इज रिलीजन, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। जब हम ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे तो ईश्वर की बात करेंगे। क्योंकि सब संतों ने, सब ऋषियों ने एक ही सुर में गाया है,
और मैंने देखा है, मैंने जाना है और मैंने उसको पाया है। तो एक कम खाओ और गम खाओ, एक कम खाना। तो अब हम सवेरे से योग कर रहे थे, योग करके हमने, अब देखो आप बताते हैं हम क्या खाते हैं। तो ये देखिए आम है, अब ये आम है, हम आम खा रहे हैं, इसका नाम है दशहरी आम। ये आप ढंग से देख लो, ये दशहरी आम है। बाजार में भी आप जब जाओगे, जब दशहरी आम की चर्चा सुनोगे तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि दशहरी के नाम से बिकता है ये। दशहरी बड़ा ही फेमस आम है और आमों का राजा है ये, मतलब फलों का राजा होता है आम। तो हम इसलिए इसकी बात भी आपको बता रहे। तो आओ आप भी आम खाओ, सादर आमंत्रित हो। हमारे घर में आम का बाग है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ बाग में जाके भी, और आप मतलब अब इसका आनंद लें। और ये दूसरा आम देखिए, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत ही सुंदर आम है ये जो आम है ये, इसको कहते हैं कलमी आम। ये कच्चा आम भी होगा तो भी वो मीठा लगेगा, कच्चा आम भी होगा। देखो कैसा लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये दशहरी आम वो है कलमी आम। ये दूसरा भी आम दिखाता हूँ, ये रहा, ये कलमी आम है, कलमी। देखिए आपके भी जीव लाल गिर रही होगी, मैं दिखा रहा हूँ। और चूस कर जब खाता दिखाऊंगा ना आपको, तो इस तरह करके चूसूंगा जो, तो आपको मज़ा आएगा। देखिए अब मैं चूस कर दिखाता हूँ। इस तरह ये चूस कर खाया जाता है, मतलब आम फलों का राजा है। और आपको बताएं, जब इस आम को जितनी बार भी आप जो है अपने मुंह में दोगे ना, तो मतलब बार बार एक आम ही फल एक ऐसा है जिसको बार बार मुंह में दिया जाता है, बार बार मुंह से निकाला जाता है। देखो आपको मज़ा आएगा। मतलब मैं जो बता रहा हूँ, मैं अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग चाकू से काट के दूसरे से, लेकिन असली चीज़ आम का मज़ा जब है जो चूस के खाया जाता है। मतलब इस आम को इस तरह मुँह लगे हो गए, जब मुंह में घेरोगे, मतलब अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये जैसे आम को इस तरह इसका रस, इसका पीप निकाला जाता है। देखिए ये थाली है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसमें जो है इस तरह हम पीप निकालते हैं। ये पीप निकल रहा है, ये देखो ये पीप, ये लगा, इसकी जो पीप निकलेगा, ये गंदगी निकल जाएगी। तो इसकी जब गंदगी निकलेगी, तो अब देखो मैं पूरी गंदगी इसकी निकाल दूंगा, ये निकाल लेगी। ये आम को आज तुम्हें पूरा मज़ा दूंगा मैं और आप भी आइए, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही आपको बैठ कर खिलाऊंगा। देखो अब देखिए ये जो मुंह में, ये जो इस तरह जाएगा, हा, मज़ा आ गया। आपको आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को तो पूरा आनंद आ रहा है। गुरुदेव की कृपा बरस रही है। और ये देखिए मज़ा आ गया, क्या कहने। देखो हा, जिन्होंने आम खाया होगा उनकी जीभ में जरूर लार आ रही होगी, उनके भीतर से दिल जो है मतलब प्रसन्न भी हो रहा होगा। और एक तरह से ये हो रहा होगा कि अरे आप विजेंद्र भैया तो खा रहे हैं हमको, लेकिन हमको नहीं खिला रहे। तो आप आइए, आप सभी लोग। देखिए मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सादर आमंत्रित है, हाथ जोड़ के मैं वंदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों से। आप बुलंदशहर में नीमखेड़ा गाँव है मेरा, और हमारे दादा परदादा का लगा हुए और पिताजी का बाग है, आम का बाग, जिसमें दशहरी भी है, चौसा भी है, लंगड़ा भी है, मतलब तरह तरह की वैरायटी हैं। आपको हम सब दिखाएंगे। अचार वाला भी आम होता है जो खट्टा मीठा होता है। तो आप आओ और आम खिलाएंगे पक्का पक्का। अब देखिए आपको बताता हूँ, अब ये जो है आम के ऊपर सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ज़्यादा आम खा लो तो या तो जामुन खाओ। तो मैं जामुन लाता, लेकिन जामुन आपको दिखाया नहीं। लेकिन अब देखो एक मेरे पास दूध है, ये रहा, देखिए आप देखिए,
ऐसा नहीं है मैं अकेला ही क्यों, आप सबके लिए दूध है। देखो ये भगोना भरा हुआ है, ये भगोना भरा हुआ है दूध का। और इसको अब गिलास में करेंगे हम लोग। ये देखो, ये अब आपके लिए ये रहा गिलास। अब ये गिलास में देखो इस तरह पलटेंगे दूध। ये पलटा, ये पलटते हुए देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये मलाई समीत आ रहा है। देखिए ये मलाई समीत आ रहा है। इसमें जो है अब आप अगर शक्कर गेरो तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन अब जो है आप जो है कुछ नहीं गेरो, शक्कर मत गेरो तो ये गेर लो। ये रही चीनी, क्योंकि चीनी भी गेरो। ये देखो, ये देखो चीनी आप गेरती हुई देख रहे, तो चीनी गेरो। तो इस तरह चीनी गेरिए इसको, ये इस तरह गेरिए, ये इस तरह। और इसको जो है दूध को और डालो इसमें, पूरा भरी लेते हैं लोग। और आप मजा लो पूरा। और अब इस चीनी को देखिए, अब इसको जो है ना इससे मजे में चलाइए। इस तरह देखो ये चल रहा है दूध। ये दूध पीजिए। हाँ, आम खाओ और आम के ऊपर दूध पियो और सेहत बनाओ। खाओ आम, देखो करो योग, रहो निरोग, और खाओ आम और बनाओ सेहत। तो ये जो सेहत का राज है ना हमारा, वो अब ये है, समझ लो आप। तो इसलिए आप सभी तैयार रहें और नित्य योग करें, नित्य योग जरूर करें। जब योग करेंगे तो निरोगी रहेंगे, और निरोगी रहेंगे तो क्या है, स्वस्थ शरीर होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होते हैं। तो इसलिए गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, और संभला है जब ख्याल तो खुद ही संभल गई। और मैंने आपको बताया सबसे ऊंची बात है श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, ध्यान गंतव्य। पहले ध्यान से मेरी बात को सुना करो, सुन के फिर उसको मनन करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। क्योंकि चिंतन से ईश्वर से मिलन होता है, लेकिन चिंता से शरीर का नुकसान होता है। चिंता जिंदे को खाती है, चिता मुर्दे को खाती है, और चिंतन ईश्वर से मिला। तो हम आपको कैसा लगा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं। लेकिन इसी तरह हमारी तरह निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, और योग अवश्य करें। और आप जो है आम खाएं तो आम के ऊपर ज़्यादा आम खा लोगे तो जामुन अवश्य खाएं। जामुन में थोड़ा सा नमक, काला या सेंधा नमक लगा के जामुन को ऊपर से सेवन करें। और उसके बाद नहीं तो अगर घर में दूध है तो दूध का सेवन करें, क्योंकि आम के ऊपर जब दूध यानी शक्कर गेर के या गुड़ गेर के जो दूध होगा वो बहुत बड़ा लाभ करता है। अगर शक्कर गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी गेर के, जैसे मैंने आपको दिखाया, इस तरह गिलास को लियो और इस तरह हिलाओ, और देखो इस तरह घूट करके, आहा मज़ा आ गया, मज़ा। मैं तो ऐसे ही रोज़ मज़ा लेता हूँ, लेकिन आज मेरी दिल कर रहा था कि आपको वीडियो बना के शेयर करूँ। तो आप लोग आगे बढ़ो, पीछे कोई रास्ता नहीं है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, उसे अपनाएं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाववेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सबसे बड़ी जय तो मेरे गुरुदेव की है। ये आशुतोष महाराज जी हैं, देखो ये रहे, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रवक्ता हैं। इनकी वजह से, इनकी कृपा से ही मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ और इस तरह स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। सदगुरुदेव आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, आगे बढ़ो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। फिर मिलते हैं, लेकिन लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर अवश्य करें, पसंद आए तो।